गुड मॉर्निंग एवरीवन और गुड आफ्टरनून भी अगर कोई शाम में देख रहे हैं वीडियो। सो आप लोग 8th क्लास में आ गए हैं और लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस देने का जो है प्रावधान आया है। तो 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश में आपकी जो बुक है इंग्लिश रीडर, उसका ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो पोएट्री है, सेकंड चैप्टर जो है वो स्टोरी है। तो हम लोग सेकंड चैप्टर को पहले डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो, इसलिए एक स्टोरी को डिस्कस करेंगे। जो स्टोरी है हमारे पास, उसका नाम है हाउ द जैकल ट्रिक्ड द अदर एनिमल्स। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी रिलेटेड टू एनिमल्स। ओके, जैसा एक इंग्लिश फिक्शन में होता है, साहित्य में जो इंग्लिश जो लिटरेचर है उसमें बच्चों को कहानी पढ़ाने का एक मोटिव ये भी होता है कि उसके पीछे एक मोरल छुपा होता है, उसके पीछे एक मोटिव होता है कि उससे कुछ मोरल की बातें, कुछ ज्ञान की बातें दी जाए बच्चों को। सो इस स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं रीड करूंगा और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप इसको कैच करने की कोशिश करेंगे। इन द डेज ऑफ ओल्ड व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग, द एनिमल्स लिव्ड टुगेदर इन द फ्रेंडशिप इन एन अफ्रीकन फॉरेस्ट। किंग लॉयन रूल्ड ओवर देम। ये एक बहुत पहले की बात है। इन द डेज ऑफ ओल्ड यानी कि पुरानी बात। कोई भी स्टोरी शुरू होती है तो वंस अपॉन ए टाइम, इन द डेज ऑफ ओल्ड, इस तरह के फ्रेज को यूज करके शुरू की जाती है। इन द डेज ऑफ ओल्ड व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग, तो ये बहुत पहले की बात है जब दुनिया नई थी, जब दुनिया शुरू हुई थी। द एनिमल्स लिव टुगेदर इन फ्रेंडशिप इन एन अफ्रीकन फॉरेस्ट। तो ये कहानी जो है वो कहाँ की है? अफ्रीकन फॉरेस्ट की, अफ्रीका के जंगलों की कहानी है। वहां जो जानवर थे वो फ्रेंडशिप के अंदर एक साथ रहा करते थे और किंग लॉयन रूल्ड ओवर देम। और जो राजा था, जैसा आपको पता है कि शेर जो है जंगल का राजा होता है, तो राजा उस पर राज करता था। तो इसमें 2-3 वर्ड्स जो मिले हैं, मैं कुछ वर्ड्स भी लिखते जाऊंगा। आप घर पर बैठ के जब पढ़ें तो उन वर्ड से कोशिश करें कि सेंटेंसेस बनाएं, तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए समझना। जैसे एक वर्ड आपका आ गया फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता, दोस्ती। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल हिंदी में नहीं बोलूंगा क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट है 8th स्टैंडर्ड में, फिर भी चलिए। Once came a time of great drought. The stronger animals made their way to the river Congo, but the others were too weak to make such a long journey. तो एक वक्त ऐसा हुआ कि ग्रेट ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब आप क्या समझते हैं? जब या तो खाने की तंगी हो जाए, जो जरूरत की जो बेसिक चीजें हैं वो ना मिले, तो उस स्थिति को हम अकाल कहते हैं। ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है अकाल। तो एक वक्त की बात थी जब अकाल पड़ गया। द स्ट्रॉन्गर एनिमल्स मेड देयर वे टू द रिवर कॉन्गो। अफ्रीका में एक नदी है जिसका नाम है रिवर कॉन्गो। तो जो मजबूत जानवर थे, जो स्ट्रॉन्गर एनिमल्स थे, वो लोग नदी की तरफ चले गए, क्योंकि जानवरों में आप देखेंगे कि पानी के लिए वो हमेशा भटकते हैं, जगह से जगह जाते हैं पानी और खाने की तलाश में। तो वो नदी की तरफ चले गए और जनरली जो रिवर के साइड का एरिया होता है वो प्रॉस्पेरस होता है घास के मुकाबले, फूल पत्ती के मुकाबले। तो इसलिए द स्ट्रॉन्गर एनिमल्स मेड देयर वे टू द रिवर कॉन्गो बट द अदर्स वेर टू वीक टू मेक सच अ लॉन्ग जर्नी। लेकिन जो बाकी थे वो काफी कमजोर थे इतना दूर, बहुत दूर का रास्ता तय करने के लिए। तो जब अकाल पड़ा तो जो मजबूत जानवर थे वो चले गए और बाकी जानवर नहीं जा पाए। When the drought was over, King Lion called all his subjects together. He asked if any of them could think of a plan to provide water in case of another period of dry weather. जब अकाल खत्म हुई तो किंग ने, जो किंग यानी कि लॉयन, उसने अपने सारे सब्जेक्ट्स को बुलाया। एक और टर्म है सब्जेक्ट्स। यहां पर सब्जेक्ट का मतलब है जैसे किसी राजा के दरबार में जो उसके मंत्री होते हैं, जो उसका एक कहिए कि कमेटी होती है, जो उसका पैनल होता है, तो वो सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ये है। और कुछ 2-3 चीजें, जैसे सब्जेक्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर मैं राजा हूं तो मैं जिन लोगों को सर्व कर रहा हूं, जो मेरी प्रजा है, वो मेरा सब्जेक्ट है। तो ये दोनों के सेंस में है। तो किंग ने जो भी दूसरे लोग थे उस जंगल के, सबको बुलाया और उनसे कहा कि asked if any of them could think of a plan to provide water in case of another period of dry weather. तो उनसे एक प्लान मांगा कि जब आगे आने वाली स्थिति में, आने वाले समय में अगर
अकाल पड़ता है, जब ड्राई वेदर, जब सूखा वेदर आता है, सूखा मौसम हो जाता है, तो पानी का इंतजाम कैसे करना है इसका कोई प्लान बताए। The leopard, the ape, the hare, the snake, the tortoise, the jackal and many other creatures were there. वहाँ कई सारे जानवर थे, चीता और वो एप जो बड़ा वाला मंकी होता है, ठीक है, लंगूर चीज, और हेयर यानी कि खरगोश, जैकाल, टॉर्टस, ये सारे जानवर वहाँ मौजूद थे। But one after another, most of them shook their heads and said, "Alas, your majesty, there is nothing we can do, nothing at all." लेकिन सब ने हार मान ली, सब ने कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। तो एक और ये टर्म है यहाँ पर, अलास। अलास जो है ये एक्सप्रेशन है, जब इंसान कोई काम नहीं कर पाता है तो अपनी निराशा को बताने के लिए, जब जैसे हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, तो ये उसी तरह का इंग्लिश में भी टर्म है, अलास, ये काम नहीं हो सकता, हम कोई दूसरा आइडिया बता नहीं सकते हैं पानी के लिए। Then the jackal, who was known to be very clever and cunning animal, drew near the king and whispered. लेकिन उसके बाद जो जैकाल है वो, उसको जाना जाता है उसकी बुद्धि के लिए, क्योंकि वो बहुत ही तेज और चतुर होता है, तो वो किंग के पास जाता है और उन्हें कहता है कि योर मैजेस्टी, आई हैव थॉट ऑफ ए प्लान, कि महाराज मैंने एक प्लान सोचा है। लिसन एवरीवन, द किंग क्राइड टू हिज सब्जेक्ट्स, और किंग ने सबको कहा कि सब लोग इस बात को सुने। द जैकल हैज थॉट ऑफ ए प्लान, ओह द जैकल हैज थॉट ऑफ ए प्लान, क्राइड द हेयर इन टर्न्स ऑफ ग्रेट प्रेज, व्हाट इज योर प्लान किंग लॉयन आस्क्ड द जैकल। सब लोगों ने सुना, खरगोश ने कहा अच्छा जैकल के पास कोई प्लान है उसके पास, तो भाई फिर लॉयन जो है उसने कहा कि ठीक है, आप अपना प्लान को बताइए। योर मैजेस्टी, वी मस्ट ऑल सेट टू वर्क टू सेव आवरसेल्व्स इन केस ऑफ अनदर ड्रॉट। आई एग्री, बट व्हाट शैल वी डू। उसने कहा कि ऐसा है कि हम सबको एक साथ मिल करके काम करना चाहिए। तो राजा ने पूछा ठीक है, लेकिन क्या करना चाहिए। वी मस्ट डिग अ होल इन द ग्राउंड, अ पिट सो डीप एंड वाइड दैट व्हेन द रेन कम्स इट विल बी फिल्ड विद वाटर, देन इन द नेक्स्ट ड्राई सीजन वी शैल बी एबल टू ड्रिंक फ्रॉम द पूल। तो उसने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि एक बड़ा गड्ढा जो है जमीन में उसको तैयार करेंगे, ताकि जब बारिश आए तो पानी उसमें जमा हो जाए, और जो ड्राई सीजन आएगा उसमें हम उस पानी को यूज कर सकते हैं। This seemed a good plan and the animals agreed to start digging at once. Each was to take his turn. As the jackal had thought of a plan, he was to be the last, so that the work would be almost finished when his turn came. सब लोग मान गए कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा प्लान है, चलिए अब तुरंत उसको एक गड्ढा बनाने का यानी एक तालाब बनाने का काम शुरू किया जाए। सब अपनी अपनी बारी से खद रहे थे, गड्ढा तैयार कर रहे थे, और जैकाल जो था उसका टर्न सबसे लास्ट में आने वाला था, ताकि जब सबसे लास्ट में थोड़ा सा काम बचे तो वो कर ले। One after another the animals set to work, each digging away as hard as he could. But when the pit was almost ready and it was Jackal's turn to dig, he was now nowhere to be found. और सारे जानवरों ने बहुत मेहनत की, जो जितनी मेहनत कर सकता था उतना करा, और जब लास्ट में जब वो तैयार हो गया, गड्ढा ऑलमोस्ट तैयार हो गया, जब जैकाल की बारी आ गई तो वो दिख ही नहीं रहा था कहीं, वो गायब हो गया वहां से। So the other animals finished the digging of the pit. When the rain fell, the pit got filled with water. तो जो दूसरे जानवर थे उन्होंने काम को आगे बढ़ाया और तैयार कर दिया, और जब बारिश हुई तो उसमें पानी भर गया पिट में। Next year the drought recurred. The animals looked at the fresh gleaming water and rejoiced that they could go to the pool to quench their thirst. They made a very strict rule that only those who had helped to dig the pool should have the right to drink there. और जब अगले साल जब सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, जानवरों ने सोचा कि चलिए ठीक है, अब हमारी जो मेहनत है अब उसको इस्तेमाल करने का वक्त आया है। तो सब लोग उस पूल की तरफ गए, उस तालाब की तरफ गए, और कहा कि जिन लोगों ने इसको करने में, तैयार करने में मदद करी है, जिनका ये हिस्सा रहा है, वही इसका इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं को उस बात का हक है। तो राइट एक टर्म यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, बहुत देर से आप लोगों को कोई वोकैब नहीं दिया है। राइट का मतलब होता है अधिकार। मैं बोल रहा हूं तो उसको लिखते भी जाए आप सारे टर्म, उसका मीनिंग जो है। राइट का मतलब होता है अधिकार। तो जिसने मदद करी है उसको डिग करने में, यानी कि गड्ढा खनना, तो डिग, ठीक है, तो उसको करने में वही सिर्फ पानी पी सकता है। When this rule was made, the jackal was hidden in a bush and he heard every word which the animals said. So the next morning he got up very early before any of the other animals came to the pool and took a long drink of the pure sweat. और जब ये प्लान बनाया जा रहा था कि जो लोग, जिन लोगों ने उसको तैयार करने में, गड्ढा करने में मदद करी है, वही पानी पिएंगे, तो जयकाल जो था वो छुपा हुआ था झाड़ियों के अंदर।
उसने सुन लिया सब कुछ और अगली सुबह वो उठा और उसने पहले ही जाकर के पानी पी लिया उसका। दिस ही डिड फॉर सेवरल मॉर्निंग, और यही काम वो आने वाले कई दिनों तक करता रहा। तो एक और आपका वो कैप आ गया सेवरल, ठीक है, यानी कि प्रति का सेंस है ये, कई बार। जब कोई काम को आप कई बार करते हैं, सेवरल टाइम्स, यानी कि उस काम को कई बार किया गया, तो ये उसका मीनिंग है। आप सबके पास डिक्शनरी भी मौजूद है, आप इन सारे वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग खुद से भी खोजें, ताकि जब आप खुद से किसी चीज को खोजेंगे मीनिंग को, तो वो आपके माइंड में ज्यादा तेज बैठे, ठीक है। और इससे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें और बना करके उसको आप भेजें, हम तक भेजें, हम उसको चेक करेंगे। व्हाट्सएप मौजूद है आपके पास, व्हाट्सएप पर बना करके उसकी फोटो भेज दीजिए कॉपी की, उसको चेक करके आपको बताया जाएगा। सो ये जयकाल ने ये काम कई दिनों तक किया। देन ही ग्रीव बोल्डर, ही जंप्ड विद 30 फीट इनटू द वाटर एंड वेंट फॉर अ स्विम। और जब इंसान को कोई काम बार बार कर रहा है तो उसका मनोबल जो है बढ़ जाता है, साहस उसका बढ़ जाता है। तो वही काम जयकाल के साथ भी हुआ, वो थोड़ा बोल्ड हो गया टाइम के साथ, और लास्ट में उसने ऐसा किया कि गंदे पैरों के साथ ही वो उसमें कूद गया और उसमें तैरने लगा। When the other animals came for a drink, the water was very muddy. और जब दूसरे जानवर आए वहां पानी पीने के लिए तो पानी गंदा था। Water was very muddy. M-U-D-D-Y. मड का मतलब होता है मिट्टी, और मडी यानी कि पानी मिट्टी मिट्टी हो गया, ठीक है। तो which rascal has done this? Asked King Lion, but no one knew. लायन ने पूछा कि ये काम किसका है, किसने किया है ये काम, बट कोई जानता ही नहीं था। The turtle, however, made up his mind to find out who the rascal was. He hid all the night long among the tall grass and brown stones near the edge of the water. और जो टर्टल्स था उसने कहा कि नहीं, मैं पता लगाऊंगा, इसलिए वो वहां छुप गया जाकर के झाड़ियों के अंदर, पत्थरों के पीछे, और पूरी रात वो वहीं छुपा रहा पानी के किनारे, ताकि वो पता कर सके। He tucked his nose and his feet and his tail under his shell, and he lay there still and quiet, looking just like one of the brown stones. और उसने क्या किया कि जैसे जो कछुआ होता है वो अपना सर को, पैर को, सबको अपने शेल के अंदर कर लेता है, उसने वैसे ही किया और बिल्कुल एक पत्थर की तरह वहां पर पड़ा रहा। तो इससे एक मोरल भी आपको मिलता है अब तक कहानी में, क्योंकि पूरी कहानी एक दिन में नहीं कराई जाएगी ताकि आप इन सब काम को करें। तो अभी तक सिंपल देखा जाए तो दो जो हमने मोरल ऑफ द स्टोरी, दो चीजें की है। तो पहला तो ये हो गया कि हेल्पिंग नेचर होना चाहिए हमारा, ठीक है, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए, किसी भी काम में मिलजुल करके काम करना चाहिए, ठीक है, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। या दूसरा और इसमें लिख लीजिए कि टुगेदरनेस होनी चाहिए, ठीक है, मिलजुल करके काम करने का जो जज्बा होता है, टुगेदरनेस होनी चाहिए। और तीसरी चीज है पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। जिस तरह से वो कछुआ छुपा रहा तो उसके पेशेंस को दिखाता है और उसके वो डिटर्मिनेशन को दिखाता है, कि उसके उस जज्बे को दिखाता है कि नहीं, अगर कोई काम करना है तो वो उसने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया, डिटरमाइन कर लिया मुझे वो काम करना है। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। हेल्पिंग नेचर काम से पता चलता है, जब सबने कहा कि हम सब मिल करके गड्ढा कर देंगे, तैयार करेंगे, वहां से हेल्पिंग नेचर पता चला। टुगेदरनेस कहाँ से पता चला, जब लॉयन ने सबको बुलाया और कहा कि भाई आने वाले समय में हमें क्या करना है, तो सब ने मिल करके ही सोचा, प्लान जिसका भी हो, सब ने मिल करके उसको किया उस काम को। तो ये टुगेदरनेस भी दिखाता है और पेशेंस दिखाता है कछुए का, उस तरह से छुप कर बैठा उस काम हो गया।